झारखंड में अब तक कितने बार पंचायत चुनाव हुए हैं और अभी जो ये ट्रिपल टेस्ट की बात चल रही है जो पंचायत चुनाव में, आखिर ये है क्या? सर, झारखंड में अभी तक दो बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं, 2010 और 2015 में। 2021 से सर पंचायत चुनाव ड्यू है। पहले तो सर कोविड के चलते नहीं हो पाया और अभी एक नई प्रॉब्लम आ गई है और वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर पंचायत चुनाव के लिए ये गाइडलाइंस जारी किए हैं कि पंचायत चुनाव में जो है 27% आरक्षण जो है ओबीसी को नहीं देना है। वहाँ पे ट्रिपल टेस्ट होगा सर। पहले जो है स्टेट 105th अमेंडमेंट से अब स्टेट्स को भी ये परमिशन हो गया है कि वो अपना सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड बेसिस पे जो है और बैकवर्ड क्लास को जो है वो डिटरमाइन करेगा कितना परसेंटेज पॉपुलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य भी जो है पंचायत चुनाव कराएंगे वो पहले अपना सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट का जो है वो कैलकुलेशन करेंगे और उसके आधार पे जो है तब वो आरक्षण देंगे बैकवर्ड क्लासेस को। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट ये भी है कि देखना है कि जो आरक्षण है वो एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास का मिला के जो है वो 50% क्रॉस ना करे। अब झारखंड में ये बात चल रही है कि क्या किया जाए, क्योंकि जो पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहा टाइम से, उसके वजह से जो है 15 फाइनेंस कमीशन ने जो रुपए जारी किए हैं लोकल बॉडीज के लिए वो झारखंड को नहीं मिल पा रहा है। और आप जानते हैं सर कि अपना जो झारखंड है वो रिसोर्स के मामले में कितना बैकवर्ड है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और हेमंत सोरेन सरकार ने कहा है कि हम बिना ट्रिपल टेस्ट किए हुए ही जो है और बिना ओबीसी को आरक्षण दिए हुए ही जो है पंचायत का चुनाव कराएंगे, ताकि जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन का जो रुपया है वो हमको टाइमली मिल जाए। झारखंड से 3 महिलाओं का नाम बताओ और जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अहम भूमिका निभाई है। सर, झारखंड के लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया है और बोथ मेल और फीमेल्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है सर, अलग अलग स्वतंत्रता संग्राम के पड़ाव पे। तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो आपका कुमारी राजेश्वरी सरोज दास जो है ये पलामू से भारत छोड़ो आंदोलन में, और आपका सैल बाला राय सविनय अवज्ञा आंदोलन में संथाल परगना से, और सरस्वती देवी ने तो अलग अलग पड़ाव में जो है हजारीबाग को रिप्रेजेंट किया है सर। जो साल के स्टार्टिंग में भाषा विवाद हुआ उस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है और बताओ कि वो क्यों हुआ? सर, जो झारखंड का भाषा विवाद है ये दिसंबर 2021 में चालू हुआ जब झारखंड सरकार ने पलामू, लातेहार, बोकारो, धनबाद में जो है सर भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया। तो सर पलामू और लातेहार में जो है सर भोजपुरी मगही बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन सर जो बोकारो धनबाद है यहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग को जो है बुरा लग गया, क्योंकि सर जो ये लैंग्वेज है ये यहाँ पे माइनॉरिटी में बोली जाती है बोकारो धनबाद में, और उनको ऐसा लगा कि अगर इसको क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जा रहा है जो कि फिर ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो है मतलब यूज़ होगा, तो इससे जो है उनका जॉब खतरे में पड़ जाएगा, उनको नुकसान होगा। तो वहाँ पे सर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चला 2 महीनों तक और अल्टीमेटली सर झारखंड सरकार को झुकना पड़ा और बोकारो धनबाद से जो है ये भोजपुरी और मगही को सर हटाना पड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ सर कि जो लोग वहाँ पे भोजपुरी और मगही बोलते हैं उनको बुरा लग गया, क्योंकि सर आप जानते हैं कि जो भाषा है, लैंग्वेज, ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है सर। तो यही सब सर रहा, जो लैंग्वेज का जो विवाद रहा वो यही रहा कि जो झारखंड सरकार ने इंट्रोड्यूस किया भोजपुरी और मगही को रीजनल लैंग्वेज में, और तो बोकारो धनबाद के जो ट्राइबल पीपल हैं उनको ये लगने लगा कि इससे जो है उनके जॉब को खतरा है और उनके लैंग्वेज को खतरा है, जबकि सर ऐसा है नहीं। लेकिन आप जानते ही हैं कि अपने झारखंड में जो है लिटरेसी लेवल उतना है नहीं, और क्या ही बोला जाए सर। क्या भारत सरकार कोविड के प्रभाव से उबर पाई है, और अगर हाँ तो कुछ मतलब फैक्ट्स बताओ जो इस चीज़ को सत्यापित करते हैं। सर, भारत सरकार ने टाइमली इंटरवेंशन किया और जो है सर आत्मनिर्भर भारत पैकेज हो या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो या फिर जो स्टेट्स हैं उनका टाइमली इंटरवेंशन हो, इससे जो है लॉसेस मिनिमाइज हुई हैं सर।
और जो हम डेटा देखते हैं कि जहां हमारा 2020-21 में -7.3% ग्रोथ था, अभी जो है ये 9.2% रहने की उम्मीद है। और जो वर्ल्ड बैंक है, मूडीज रिपोर्ट है, सबके सब सर पॉजिटिव प्रिडिक्शन करते हैं। साथ ही साथ जो भी सर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें भी सर रिकवरी देखी जा रही है। भारत सरकार ने पहली बार एक्सपोर्ट में सर जो है $400 बिलियन क्रॉस किया है सर। और लेकिन सर ये कहना गलत होगा कि भारत सरकार जो है पूरी तरह से उभर पाई है, क्योंकि सर जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हुई है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ये कहते हैं कि जो कोविड का मतलब वेव चला उससे जो है 23 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए सर। तो मतलब थोड़ा और टाइम लगेगा वापस जो खासकर जो हैव नॉट्स हैं उनको बैक ऑन ट्रैक आने में सर। हालांकि इकोनॉमी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि विद पैसेज ऑफ टाइम रिकवरी जो है अच्छे ढंग से सर हो पाएगी। रीट का नाम सुने हो, बताओ जरा ये कितने प्रकार के होते हैं और उनको थोड़ा डिस्कस करो कि वो क्या क्या है। मान लो कि मैं एक लेमैन हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं, तो मुझे तुम कैसे समझाओगे कि रिट क्या है। सर आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करती है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। और सर रिट जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला सर जो है हैबियस कॉर्पस, कि अगर किसी को मतलब इलीगली जो है किसी को पकड़ के रखा गया है तो कोर्ट जो है ऑर्डर करती है कि उनको जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। दूसरा जो है सर आपका क्वो वारंटो, इसमें ये है सर कि हम देखते थे कि मतलब बिना किसी वैलिड अपॉइंटमेंट के कोई फॉल्सली जो है खुद को बताता था कि हम जैसे इस एरिया के एसपी हैं या दरोगा हैं। तो क्वो वारंटो जो है ये देखता है कि आप किस अथॉरिटी से उस पोस्ट पे आए हैं, और ये जो है सर करप्शन को चेक करने के लिए है। फिर तीसरा जो है सर वो मैंडामस है, जो कि पब्लिक अथॉरिटी को या पब्लिक इंस्टीट्यूशन को कोई काम करने के लिए बाध्य करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सर कि मान लीजिए कि मेरे घर के पास जो है वो 2-3 दिनों से जो है वो कचरा पड़ा हुआ है और जो म्यूनसिपैलिटी है उसको नहीं कैरी कर रही है, तो सर मैंडामस के थ्रू उसको ये मतलब कोर्ट जो है वो गाइड कर सकती है कि आप जो है कचरा को वहाँ से हटाइए, ठीक है। लेकिन सर ये जो है प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके अगेंस्ट जो है मतलब नहीं जारी किया जा सकता है सर। तो सर हैबियस कॉर्पस हो गया, क्वो वारंटो हो गया, मैंडामस हो गया। फिर सर 2 और है जो कि जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट जारी की जा सकती है। एक आपका प्रोहिबिशन है, जिसमें एक हायर कोर्ट जो है वो इंफीरियर कोर्ट को कोई पर्टिकुलर केस सुनने से रोक सकता है जो कि उसके जस्टिफिकेशन से बाहर है, वो प्रोहिबिट करता है। लेकिन जो सर सर्सिओरी है ये जो है ये डिसीजन को ही क्वेश कर देता है कि अगर कोई जूनियर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है और जो सुपीरियर कोर्ट है उनको ये लगता है कि ये गलत है तो उसको वो क्वेश कर देता है। और सर फिर प्रोहिबिशन और सर्सिओरी में एक फर्दर डिफरेंस है कि सर प्रोहिबिशन जो है केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट लिया जा सकता है, लेकिन जो सर्सिओरी है सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट भी जारी किया जा सकता है। आदिम जनजाति से तुम क्या समझते हो? सर ये ऑब्जर्व किया गया कि जो जनजाति है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसमें एक तबका है जो कि और भी ज़्यादा बैकवर्ड है, और इनकी पहचान 1975 में ढेबर कमीशन के रिकमेंडेशन पे की गई, जिसमें जो है उनके जो तकनीक है वो प्री एग्रीकल्चर वाली है। दूसरा जो है काफ़ी ज़्यादा आर्थिक बैकवर्डनेस है। तीसरा जो है उनका जो पॉपुलेशन है वो मतलब डिक्रीज हो रहा है। और चौथा जो है कि उनमें जो साक्षरता है वो बहुत कम है। इन 4 बेसिस पे जो है सर आदिम जनजाति को रिकॉग्नाइज किया गया। झारखंड में सर 8 आदिम जनजाति है। अच्छा, झारखंड में तो 8 आदिम जनजाति है। तुम ये बताओ कि झारखंड में सबसे बड़ी आदिम जनजाति कौन सी है और पूरे इंडिया में जो है कितनी आदिम जनजाति है? सर झारखंड के 8 आदिम जनजाति में सबसे बड़ी आदिम जनजाति जो है वो माल पहाड़िया है। और पूरे इंडिया की अगर हम अगर बात करें तो पूरे इंडिया में 75 जो है 75 जो है वो आदिम जनजाति हैं सर। झारखंड में किस रेजिमेंट ने 1857 विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? झारखंड के 1857 रिवोल्ट को फैलाने में 32वीं आर्मी रेजिमेंट, जिसका हेडक्वार्टर रामगढ़ में था, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सर। और इसकी ब्रांचेस
दो चार जगह पे यहाँ पे थी झारखंड में, तो सब लोगों ने मिल के जो है रिवोल्ट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की। मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? सर, मुक्ति वाहिनी सेना ने बहुत अहम योगदान दिया 1857 रिवोल्ट में, और इसका गठन किया था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने, और ये जो है बिहार के बाबू कुंवर सिंह से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सर, भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के अंतर्गत जो भारतीय यूक्रेन में फंसे थे उनको वहां से वापस स्वदेश बुलाया है? कौन सा ऑपरेशन चलाया है भारत सरकार ने, उसका नाम बताओ। सर, भारत सरकार ने जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। साथ ही साथ भारत सरकार पड़ोसी मुल्क के नागरिकों को भी बचाने में सर मदद कर रही है। सीएनटी में कितने चैप्टर्स हैं, कितनी धाराएं हैं? एसपीटी में कितने चैप्टर्स हैं और कितनी धाराएं हैं? सर, जल, जंगल और जमीन के लिए झारखंड में अलग अलग टाइप के विद्रोह हुए, और अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर हम जनजाति लोग के जो है जंगल, जमीन, ये सब से जो खिलवाड़ करेंगे तो फिर हमारे लिए सही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पहले सीएनटी एक्ट पास किया छोटा नागपुर एरिया में और 1908 में, और बाद में जो है एसपीटी एक्ट जो है वो अस्तित्व में आया 1949 में। सर, तो सर जो सीएनटी है इसमें आपके 19 चैप्टर हैं, 271 सेक्शंस हैं, और जो एसपीटी है ये बस एक डिवीजन में लागू होता है संथाल परगना में, इसमें 9 चैप्टर हैं और 72 सेक्शंस है।